ये एपिसोड वही सीन से शुरू होता है जिस जगह पर ख़त्म होता है। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जो स्कैनिंग कर रहा है जून की बॉडी को। 10% हुआ है, 20% हुआ है वहाँ पर। और वहाँ पर जॉनी हुक कह रहा है कि आखिरी समय तक मुझे अपनी गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए। ठीक है, ट्रांसफ़र अभी प्रोग्रेस पर है, अगर मैं केयरफुल ना रहा तो ये कैंसर भी हो सकता है। की बातें सुनने के बाद जून कहता है कि क्या कहा तुमने। उसके पीछे देखा जाता है जो एक क्लास का मास्टर था जो मारा हुआ था वो खड़ा होने लगता है वहाँ पर। जून को भी ये महसूस हो जाता है, इसके वजह से वो घबरा जाता है। और उसके बाद जॉनी हुक कहने लगता है कि डैम इट, लाइफ बहुत ही ज़्यादा बेकार है। और दिखाया जाता है जो एक क्लास मास्टर है वो खड़ा हो चुका है पूरा पूरी, और उसके छाती के आर पार होल होने के बाद भी वो जिंदा है अभी। और उसके बाद जॉन ह्यूग कहता है कि जो फैंटेसी नॉवल पर है, जो लोग जब अपने घर रिटर्न होता है वो हैप्पीली जीता है अपने लाइफ को। और उसके बाद जॉन ह्यूग जॉन से कहता है कि हे, मैं अपने पावर पर गिव अप कर रहा हूँ, तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, ये बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है। और जॉन भी अपने आसपास किसी चीज़ को ढूंढ रहा है वहाँ पर। और ये दुख की बात है, लेकिन क्या कर रहे हो तुम। और जॉन की नज़र एक रॉड पर चला जाता है। अगर ये लाइफ एक दुख भरी है तो फिर तुम इससे ही जीना होगा, और तुम इसे एडॉप्ट करो और सर्वाइव कर लो इसे। और तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो चुके हो। देखते हैं कि जो जून है वो उस रॉड को उठा लेता है फाइट करने के लिए। उसके बातें सुनने के बाद जून कहता है कि नहीं, मैं परफेक्ट सेंस पार हुआ अभी, मैं पागल हो जो यहाँ से भाग जाओ। और जून उस एक क्लास के मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है वहाँ पर। उसके अगले सीन दिखाया जाता है जो एक क्लास मॉन्स्टर है वो वापस जाने लगता है। ये देखकर जून भी कुछ समझ नहीं पाता। और उसके बाद जून उस रॉड को फेंकते हुए कहता है कि मुझे लगा कि मैं इस डर से ही मर जाऊंगा। और उसके बाद जॉन विक कहता है कि मैं बस लकी था। और जून कहता है नहीं, ये थैंक कहना चाहिए कांग हो को। उसके बाद जून कहता है कि ये मॉन्स्टर को तो क्रिटिकल इंजरी है। और उसके अगले सीन में देखा जाता है कि जो उसके बॉडी है वहाँ से गायब होने लगता है। और आगे कहता है कि और तुम मेरे बातों को लिख लो, मेरे फैमिली को ढूंढकर उसका ख्याल रखना अच्छे से। और अगर तुम मेरे प्रॉमिस को तोड़ दिया तो अब भी मैं मरने के बाद तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। इसके बाद सिस्टम के प्रोग्रेस 100% हो चुका है और सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है जो यूज़र के बॉडी है वो अनस्टेबल है सिस्टम रिसीव करने के लिए। और उसके बाद सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है स्कैनिंग कंप्लीट हो चुका है, यूज़र की बॉडी अब कंप्लीट है, रिकंस्ट्रक्शन बॉडी अवेकिंग होने वाला है। सिस्टम के इतने कहते ही जून की बॉडी पर कुछ असर दिखाई देने लगता है और जून की अवेकिंग प्रोसेस चल रहा है जो कि 1% हुआ है वहाँ पर। और उसके बाद जून सोचने लगता है कि मैं टफ बने के एक्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उससे भी ज़्यादा दर्द कर रहा है। और अवेकिंग प्रोसेस 10% 15% तक चला गया है। और उसके बाद जून आगे कहने लगता है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा बोन्स टूट रहा है और मेरा फ्लैश भी फट रहा है। और उसके बाद जून ज़ोर से चिल्लाने लगता है वहाँ पर दर्द के वजह से। उसके बाद सुबह के समय दिखाया जाता है एक कार को। उसके बाद उस कार के अंदर एक आदमी को दिखाया जाता है। और उसके बाद वो आदमी कहता है जून यहाँ पर क्या कर रहा है। और जून को दिखाया जाता है जो अपने कार को रेडी कर रहा है वहाँ पर। और उस कार को जून के पास आकर रोक देता है। और उस कार को देखने के बाद जून कहता है कि ओ तुम आ चुके हो काई चियोल हुंग। उस आदमी का नाम काई चियोल हुक है। काई चियोल बाहर आते हुए कहता है कि तुम्हारा आज तो छुट्टी का दिन है, तुम कल सडनली शिफ्ट होने के बारे में पूछ रहे तो इसलिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। ये सुनने के बाद जून परेशान आते हुए कहता है कि वेल मैं वापस जा रहा था लेकिन यहाँ पर एक मास्टर अपियर हो चुका था, इसके वजह से मैं यहाँ पर अटक चुका था। सुनने के बाद काइचन गुस्सा होते हुए कहता है कि मैंने जाने का मौका खो दिया और रात भर रुका रहा और तुम यहाँ पर पूरी रात यहाँ पर थे, तुम बंदे एक मरने की इच्छा कर रहे थे क्या। और उसके बाद जून कहता है कि तुम इसे इग्नोर करो और थैंक्स कहना चाहिए पैंक पैंक को, मैंने जैकपॉट हिट कर दिया। ये सुनने के बाद काइचन कहता है क्या कह रहे हो तुम, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो इस टाइम पर हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी है काम को स्टार्ट करना, बाकी टीम मेंबर कहाँ पर है। और हुंग भी घबरा तो एक कहता है क्वेल मैं जल्दी उठ चुका था इसलिए आज मैं जल्दी ही आ चुका हूँ यहाँ पर, और बाकी जो टीम मेंबर है वो जल्दी आ जाने वाला है। इस ये सुनकर जून सोचते हुए कहता है कि जल्दी उठ चुका है, ये क्या बकवास है, लगता है कि वो कुछ छुपा रहा है जो यूज़फुल होगा फिर से। और उसके बाद हुक कहता है कि हे जोंग टाई कुछ कहा था। उसके बातें को सुनते हुए जून कहता है कि पार्क की चियोल लीडर है हाइना टीम का, आज मेरे द्वारा चुराई गया जो कॉपी मास्टर का एबिलिटी ओरिजिनल ओनर कॉपी मास्टर का एबिलिटी है जो कॉपी करना दूसरे अवेकिनर इंडिविजुअल स्किल को, तो कीचुअल है प्रॉपरली इस पावर को यूज़ नहीं कर पाया था। और गाइस पता चलता है कि जून को जिस पावर मिला है वो पावर इसको ओरिजिनली मिलना चाहिए था, लेकिन जून ने इस पावर को चुरा लिया है उससे, और इसके कारण जो बाकी अवेकिनर है उसे दूर कर दिया।
जब तक उसकी लाश ना मिले एक अबेंडन बिल्डिंग के अंदर। जो इसका रीज़न है डाउनफॉल का वो पूरी तरह से सिंपल है। और उसके बाद जून कहता है कि मैं पहले अंदर जाता हुआ तुम्हें काम के लिए गुड वर्क। ये सुनने के बाद काइचेन भी उसे ठीक है कह देता है। और उसके बाद जून आगे कहने लगता है कि और उसने रिवील कर दिया है रजिस्ट्रेशन आवेकिन करने के समय उसके पास कॉपी एबिलिटी है। उनकी मेहनत हुई कमाई को कौन बर्दाश्त करेगा। और कॉपी करने में कोई भी मेहनत नहीं लगता है। और उसके बाद जून अपने साइट में देखने लगता है जो कि 3 बी क्लास का क्रिस्टल है और 4 सी क्लास का क्रिस्टल। और मुझे गिल्टी फील हो रहा है कीचियल के लिए। लेकिन अगर इसे दूसरी तरफ सोचा जाए तो उसने मेरे लाइफ को बचाया है। प्रॉब्लम तो अभी बाहर आया है, मैं कैसे इसके साथ डील करूँगा। अगर मैं इसे बेच दूँ तो मैं कंफर्टेबली रिटायर हो सकता हूँ, लेकिन मैं इसे सेल नहीं कर सकता। यह पूरी तरह से यूज़लेस है। और ये रेयर क्रिस्टल है। कीचियल आवेकिंग हुआ है कांगहू के पावर से। किसी भी अननोन स्पॉइल को पाना फेल है। और जब वो अगले दिन इसे वापस लेने के लिए आया, जो शेर है ऑलरेडी डिसअपेयर हो चुका था। हालांकि कीचियल उस टाइम वापस जाने के बारे में सोचा और उसे रिग्रेट हुआ जो लूट को सिक्योर नहीं कर पाया। इसके साथ साथ जो जून आसपास के सारे क्रिस्टल को इकट्ठा कर रहा था। और इसलिए मैंने सोचा है कि पहले ही लूट को सिक्योर कर लूँ। अगर ये एक मॉन्स्टर कोर है ये तब भी इसे छुपाते हुए भी बेचा जा सकता है। लेकिन मैं अगर हाई टायर मॉन्स्टर से एक कोर निकालूँ जो कि अवेकिनर एसोसिएशन एंड गवर्नमेंट डेफिनेटली इसे इन्वेस्टिगेट करेगा जो कहाँ से आया है। और सबसे बुरी स्थिति पर मुझे फुल प्राइस नहीं मिलेगा इसे, और फोर्सफुली मुझे इसे बहुत ही कम दाम पर बेचना पड़ेगा। और ये इससे भी बदतर कोई मुझे टारगेट कर सकता है और मेरा लाश एक एबेंडन बिल्डिंग के अंदर मिल भी सकता है। तो इसका सलूशन ये है कि ये कहने के बाद जून अपने फ़ोन को बाहर निकल लेता है। और इसे सॉल्व करने के लिए मुझे को जल्दी से रजिस्ट्रेशन करना होगा एक अवेकिनर होने के रूप पर। ये कहने के बाद जून किसी को फ़ोन लगा देता है। और उसके बाद फ़ोन की दूसरी ओर से कोई आओ कहता है कि हे जून क्या हालचाल है, तुम्हारे जैसे एक बिजी आदमी मुझे कॉल कैसे किया है। हे कांग चल मेरे पास कुछ पैसा है इसलिए मैंने सोचा है कि कुछ फ्रेंड के साथ ड्रिंक कर सकूं। जून जिस बंदे के साथ बातें कर रहा है उसका नाम कांग चोल मेन है। सुनने के बाद वो बंदा कहता है क्या ड्रिंक कर रहे हो, क्या इसके पैसे तुम देने वाले हो। और उसके बाद जून कहता है कि मैंने कहा है ना मेरे पास मनी है, मैं तुम्हें ट्रीट करूंगा ग्रैंड पोर्क बेली फिस्ट। ये सुनने के बाद वो बंदा कहता है कि पोर्क बेली साउंड ये तो अच्छा है, लेकिन फ्री ड्रिंक और फ्री सब कुछ। ये सुनने के बाद वो बंदा कहता है क्या कह रहे हो तुम, इससे पहले तुम्हें मेरे ऊपर एक फेवर करना होगा। और उसके बाद सियोल सेफ जोन के अंदर दिखाया जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना।